कभी सोचा है, सर्दियों की शाम हो या दोस्तों के साथ गपशप चल रही हो, तो हमारे सामने क्या होता है? अक्सर एक प्याला भर के ड्राई फ्रूट्स का, है ना? ये एक ऐसा हेल्दी और मज़ेदार स्नैक है जो हमारे घरों का जैसे एक लाजमी हिस्सा बन गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये जो सादा सा स्नैक है, इसके पीछे कितनी तहजीबें, कैसी कैसी सल्तनतें और न जाने कितने ही लोगों की मेहनत की पूरी एक दास्तान छपी हुई है? देखें, इसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ जायके से नहीं, बल्कि इसकी इकोनॉमी से भी होता है। सिर्फ 2022 की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स की जो ग्लोबल मार्केट थी, वो $7.79 बिलियन से भी ज़्यादा की थी। मतलब ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये एक पूरी आलमी इंडस्ट्री है और इसकी जड़ें वो तारीख में बहुत बहुत गहरी हैं। तो आज हम इसी कहानी को ज़रा खोल कर देखेंगे। ये कोई 100-200 साल की बात नहीं, ये 4000 साल लंबा सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसमें कदीम सल्तनतें भी हैं और जान खतरे में डाल देने वाली पहाड़ी चढ़ाइयाँ भी। तो चलें शुरू करते हैं ये सफ़र। तो हमारा ये सफ़र आज से शुरू नहीं होता। इसके लिए हमें हज़ारों साल पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में जब दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जब सफ़र महीनों नहीं सालों में तय होते थे। अच्छा, जब हम शाहराए रेशम या सिल्क रोड का नाम सुनते हैं तो जहन में फ़ौरन रेशम और मसाले आते हैं, ठीक है ना? लेकिन असल हकीकत यह है कि ये सिर्फ कपड़ों और खुशबुओं का रास्ता था ही नहीं। ये तो समझें तारीख़ का सबसे बड़ा फूड सुपर हाईवे था, जिसने पूरी पूरी तहजीबों के खाने पीने के अंदाज बदल दिए। और ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था। एक तरफ चीन से बाजरा निकला और सीधा रूमी सल्तनत की एक अहम फसल बन गया, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की गंदम चीन पहुंची और वहां नूडल्स और डंपलिंग्स में बदल गई। तो ये सिर्फ चीज़ों का लेन देन नहीं था, ये तो कल्चर्स और जायकों का एक ज़बरदस्त मिलाप था। और पता है क्या, इस सफ़र में सिर्फ बीज और फल नहीं चल रहे थे, इल्म भी साथ साथ सफ़र कर रहा था। जैसे देखें, 2000 साल पहले एक यूनानी हकीम गेलन ने कहा कि बादाम फेफड़ों के लिए अच्छा है, और आज तक चाइनीज़ मेडिसिन में यही बात मानी जाती है। तो ये असल में ख्यालात का भी सफ़र था। तो सवाल ये है कि इस अजीम शाहराह पर सफ़र कौन कर रहा था? चलें अब मिलवाते हैं इस कहानी के असल हीरो से, यानी खुद ड्राई फ्रूट से। और इस काफले का सरदार कौन? बादाम। एक ऐसा नट जिसे हर दौर में क्या बादशाह, क्या आलिम, सब ने इज्जत दी है। बादाम का सफ़र भी कोई छोटा मोटा नहीं, हज़ारों साल पुराना है। कभी ये जंगलों में रहने वालों की खुराक था, फिर अरब हकीमों की दवा बना और फिर मुग़ल बादशाहों के दस्तरख्वान की शान। इस एक छोटे से नट ने क्या क्या किरदार नहीं निभाए। अच्छा, अगला मुसाफिर है अखरोट, और इसका तो नाम ही उसकी शानदार तारीख का पता देता है। अखरोट की वो शान व शौकत आज भी कायम है। सोचें, जिसे रूमी शाही मेवा कहते थे, आज उसी की प्रोडक्शन में चाइना पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान भी ड्राई फ्रूट्स के एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में 24वें नंबर पर आता है। चलें अब कहानी के सबसे ड्रामेटिक और सबसे चैलेंजिंग हिस्से की तरफ आते हैं। ये कहानी एक बहुत ही खास नट के बारे में है। अब हम बात करेंगे चलगोज़े की, और इसकी कहानी किसी आम फसल जैसी बिल्कुल नहीं है। ये तो हिम्मत, खतरे और मेहनत की एक ऐसी दास्तान है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ज़रा आंखें बंद करके सोचें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसे दरख्त जो 20-25 साल बाद जाकर फल देना शुरू करते हैं, और ऐसे जंगल जहां कोई सड़क, कोई रास्ता नहीं जाता। ये हैं वो हालात जहां चलगोज़ा उगता है। और ये जंगल किसी एक की मिल्कियत नहीं है। जो भी हिम्मत करके ऊपर चढ़ जाए, फल उसी का है। और ये काम कितना मुश्किल और ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल सीधी पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है, फिर ऊंची ऊंची शाखों से वो भारी कोन्स हाथ से तोड़ने पड़ते हैं, और फिर सारा वज़न अपनी पीठ पर लाद कर नीचे उतरना। और यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती। इसके बाद हफ्तों तक इन्हें धूप में सुखाया जाता है ताकि वो खुलें, और फिर एक एक चिलगोज़ा हाथ से निकाला जाता है। लेकिन इस सारी मेहनत की जो मुआशी हकीकत है वो काफ़ी तल्ख है। जो किसान अपनी जान दांव पर लगाकर ये सब करता है, उसे 1 किलो के सिर्फ 1200 रुपये मिलते हैं। और वही चलगोज़ा जब शहर की मार्केट में पहुंचता है भुनकर, तो उसकी कीमत 4000 रुपये तक हो जाती है। यानी मेहनत और कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर इस कहानी का एक और पहलू भी है। ये सिर्फ जिस्मानी मेहनत की ही दास्तान नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस फल को हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त और जिद्दोजहद है, उसी चलगोज़े को आयुर्वेदिक मेडिसिन में सातों खुराक माना जाता है। मतलब एक ऐसी ग़िज़ा जो ज़हन को सुकून देती है और रूह को पाक करती है। कैसा अजीब इम्तिज़ाज है, जिस्मानी मशक्क़त और रूहानी सुकून का।
तो कदीम शाहराहों से लेकर हिमालय की खतरनाक चोटियों तक ये सारा सफ़र हमें कहाँ लेकर आता है? चलें अब इन सारे धागों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं। तो अगली बार जब हाथ में चंद बादाम, अखरोट या चिलगोज़े हों तो एक लम्हे के लिए रुकिएगा। याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, इसमें हज़ारों साल की तारीख है, बर्रे-आज़मों का सफ़र है और किसी की जान पर खेल कर की गई मेहनत का फल है। देखें, हमारी प्लेट में जो भी है उसकी एक गहरी कहानी है। ये ड्राई फ्रूट्स तो सिर्फ एक मिसाल थी। कभी अपने किचन में मौजूद बाकी चीज़ों को भी इस नज़र से देखिए और सोचिए कि उनके पीछे कौन-कौन से छुपे हुए सफ़र और अनकही कहानियां मौजूद होंगी।